धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अरे बच्चों उठो, सवेरा हो गया है। अरे पापा कट के आने का समय हो गया, उठो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे बच्चों उठो, सवेरा हो गया है। क्या हुआ? बच्चे उठे कि नहीं? अरे मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारी बातों को। अपने मुंह से चींटी हटाओ, ये मेरा ऑर्डर है। ओके कट, बच्चे उठ नहीं रहे हैं। अरे तुम क्या सीमा हो? बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानते, उन पे चीखो, चिल्लाओ, डांटो। टाइम का एहसास दिलाओ। अरे टाइम के टाइम पढ़ ले। अरे बेटा आज तो रविवार है ना। संडे बोलो, संडे। संडे हो या मंडे, रोज दिखाने डंडे। फिर भी बच्चे उठ नहीं रहे हैं। तुमसे कुछ नहीं होगा। इधर आओ और डाइनिंग टेबल पे नाश्ता लगाओ। अरे बेटा बच्चे आ जाएंगे, तू तो बैठ। आपने ही बिगाड़ रखा इन बच्चों को। मैं भी आता हूँ। अरे बेटा कहाँ गया? पता नहीं। हाँ अब मजा आएगा। अरे रे ये क्या कर रहा है? बाल्टी में पानी। हाँ बच्चों पे उड़े लूंगा, उड़े लूंगा। अरे ठंड का समय है, बाहर जाए, ठंड है। हाँ जब मैं 0 डिग्री से नहीं जाता तो 4 डिग्री की क्या ही होगा। अरे बच्चों को निमोनिया हो जाएगा। तो अदरक का काढ़ा पिला, चिकन सूप पिला, कॉर्न सूप पिला और तब तक पिला जब तक छींकना है। छींकना बंद न कर दे। तुम लोग को तो पता ही है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का उच्च अधिकारी हूँ। जंगलों में रहता हूँ और टाइम का पालन करता हूँ। अरे अरे रे, अरे ये क्या किया? अरे रे बचाओ। अरे रे ये क्या कर दिया? सारा का सारा पानी बच्चों पर उड़ेल दिया। बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। क्या सब बाप है तू? आवाज नीचे। मैं अच्छा बाप। कट कट को ना ठंड की चिंता है ना ही बीमारी की। कट कट को चिंता है तो सिर्फ टाइमिंग की। टाइम से याद आया कि आज मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और हाँ मैं आप सभी को 2 घंटे का समय देता हूँ, जिसमें खाना पीना बाथरूम सब निपट जाना चाहिए। और हाँ तुम लोग कुछ भूल रहे हो। हे कट आपका हुक्म सिरोधार रहेगा। गुड गुड। दादी पापा हिट तो चले गए। पापा हिट के आने से पहले 4-5 कहानियां सुना डालो। हाँ सुनाती हूँ। और मेरे साथ धूप में बैठ के सुनाती हूँ। आज मैं तुम सभी को जंगलों की कहानी सुनाऊंगी, पेड़ों और हवा के बारे में बताऊंगी। दादी मुझे भी कहानियां सुनाओ ना। हाँ आओ बैठो। आज मैं तुम सभी को ले जाऊंगी जंगलों की दुनिया में। सब जानते हैं आदमी का जंगल से बहुत का रिश्ता है और वह उससे बेहद प्यार करता है। वह अपने आप में ही समुद्र,
की तरह विशाल, खूबसूरत और आकर्षक है। उनकी अपनी धरती के नीचे होती है और सिर से ऊपर का आकाश और चारों तरफ की अपनी हवा। तो आप सभी को पता ही है, जो मैं सोचता हूँ मैं वही करता हूँ, और जो मैं वही करता हूँ वो मेरा फाइनल डिसीजन होता है। सर, आपकी इसी सोच और डिसीजन ने हमें करोड़ों का फायदा कराया है। सर, हमने जंगलों को काट के बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनाई है। मनुष्य के लिए रहने लायक है। सर, हमने जंगलों को काट के डिजाइनिंग आकृतियां बनाकर करोड़ों का फायदा उठाया है। सर, हमने बेलत्रों को काट के जड़ी बूटी बनाई है मनुष्य के फायदे के लिए। सर, इन्हें और चाहिए। अरे मुझे भी तो और चाहिए, अपने बच्ची और परिवार के भविष्य के लिए। सर, मैंने आपके अकाउंट पे 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। सर, मैंने आपके अकाउंट पे 6 लाख ट्रांसफर कर दिए। सर, मैंने आपके अकाउंट में 7 लाख ट्रांसफर कर दिए। सर, मैंने आपके अकाउंट में 8 लाख रुपए ट्रांसफर किए। सर, मैंने आपके अकाउंट में 9 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। अरे ये तो बहुत कम है। सर, आप हमें ज्यादा से ज्यादा देंगे तभी तो हम आपको ज्यादा से ज्यादा देंगे। हाँ। तो ठीक है, बताओ तुम लोगों को किस जंगल से चाहिए? पूरब की ओर से? नहीं। पश्चिम की ओर से? नहीं। दक्षिण की ओर से? नहीं। या उत्तर की ओर से? नहीं। तो फिर चारों दिशाओं से। तो ठीक है, बताओ तुम लोगों को क्या क्या और कितना कितना चाहिए? सर, मुझे 400 ट्रक शीशम की लकड़ियां चाहिए। सर, मुझे 50 लाख सागवान की लकड़ियां चाहिए। सर, मुझे 50 लाख बरगद का पेड़ चाहिए। सर, मुझे दवाइयों के लिए 100 ट्रक जड़ी बूटी चाहिए। सर, मुझे 100 एकड़ जमीन चाहिए। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। सर, आप जो सोचते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वो फायदे करते हैं। ठीक है, अब हम अगले मीटिंग में मिलेंगे पूरे सारे सामान के साथ। दादी, जंगलों में कौन-कौन से पेड़ होते हैं? बहुत सारे पेड़ होते हैं बच्चों, जैसे बबूल, महुआ, शीशम, बरगद, बांस, नीम। हमने तो इनके नाम पहली बार सुने हैं। वो भी आपसे। हाँ, तुम लोग तो सुन रहे हो। तुम्हारी बात की पीढ़ी तो चित्रों के जरिए सुनेगी, देखेगी, और उनकी बात की पीढ़ी तो देख भी नहीं पाएगी, क्योंकि जंगलों को काट कर उनके साम्राज्य को मुट्ठी भर कर दिया गया है, जिनमें से कुछ पेड़ों ने उगना बंद कर दिया और उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है बच्चों। दादी, जंगलों से हमें क्या फायदा? जंगल हमें शुद्ध हवा देता है, मौसम को नियंत्रण में रखता है। उनकी दुनिया हम जैसी होती है। नहीं, उनकी दुनिया अपनी दुनिया होती है, जहाँ वे सब खूब आपस में मजे करते हैं, बारिश में नाचते हैं, बसंत में गाते हैं, हवा में झूमते हैं और झोंकों और आंधियों का एकजुट होकर सामना करते हैं। ना इनमें कोई धीमी तरह का कोई झगड़ा है और ना ही कोई बगावत। एक दूसरे को बेहद प्यार करते हैं बच्चों। कभी पतली मोटी गरीब लतरों की मदद पेड़ों ने कर दी, पेड़ों की तनों और झाड़ झपड़ों ने। दादी, हमें भी उनके गीत और नृत्य सुनाइए ना। हाँ, सुनाती हूँ। आओ मेरे साथ, चलो।
की लगाम अपने हाथ में ले, वो मनुष्य है। अरे घोड़े पे बैठे हुए के बारे में भी हमें कुछ बताएं। हाँ, ये तो है। हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते। उनका गाल इतना फुला हुआ है कि उनकी आंखें अदृश्य हो गई है। उनके लाद इतने निकले हुए हैं कि उनकी टांगें विलुप्त हो गई हैं। और उनके शरीर का वजन इतना बढ़ गया है कि घोड़ा मेढक हो गया है। और ऐसे को मनुष्य नहीं कहते। हमने सुना था अरे मनुष्य गुलाम नहीं बनता, उसे क्रय नहीं किया जा सकता। लगाम वाले मनुष्य के बारे में हमें और कुछ बताएं। ना पूछे, ना पूछे, ना पूछे। हे आर्य, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम उनका स्वागत करें। कल मुहर्रम के साथ उनके आगे उपस्थित हो। हाँ, उपस्थित हो। नहीं, नहीं, नहीं। उनसे कहें कि वो अभी यहाँ से वापस चले जाए। हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, तुम सभी होशियार रहना। वे मनुष्य नहीं है। कारखाने बनाने हैं, कोयले के खदान खोलने हैं। ये निहत्थे पेड़, ये झाड़ झंकार, इनके लंबे चौड़े आकार तो देख के नहीं डरना है, खत्म कर देना है। इनका वजूद मिटा देना है। काट 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 काट। श्रीमान, आप यहाँ से चले जाइए। हमें आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। चुप, हम इंसानों के हित के लिए आए हैं पेड़ो, हम वापस नहीं जाएंगे। इंसानों के हित के लिए आए। आप घोड़े को खींच रहे हैं और आप कहते हैं हम इंसानों के हित के लिए आए। धन्य है श्रीमान, धन्य है इंसानों की। मैं ये साक्षी देता हूँ कि हमारे श्रीमान सत्य कह रहे हैं। हे भद्र, हमारे पूर्वजों का मनुष्यों से बहुत ही अंतरंग संबंध रहा है। हमने अपना फल फूल पशु पक्षी सब कुछ कुर्बान किए, सब कुछ नौछावर किए। शुरू से ही हमारा उनके साथ ऐसा संबंध रहा है कि हमें उनके बिना मन नहीं लगता था। आप सभी, हमें संदेह है कि आप सभी मनुष्य हैं। ये कैसी बदतमीजी है? क्षमा करें श्रीमान, आप घोड़े पर आपके साथ ये कौवे सारी फौज ऐसी भरी फौज है। मनुष्य जब भी आए हैं उन्होंने हमसे मदद ही मांगी, कभी हमें धमकी नहीं दी। आप हमारे आर्य का प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ, उत्तर दीजिए। मिट्टी और पानी का भूखना कुछ सुनने से पहले ये जान लो कि नर के प्रश्न का उत्तर देना हमारे कर्तव्य की आदत में नहीं है। वाह वाह श्रीमान, आपकी आवाज कितनी रोबीली है, कितनी मधुर आवाज है। चुप ये बड़ा श्रीमान, को तो क्या हुआ? हत्यारा कहो, हत्यारा। चुप। आपका परिचय? ये हमारे भाई बंद हैं, वंश जाति के हरवंश। आप अपने साथ श्रीमान को बात करने का अवसर दें। हाँ, बात करने का अवसर दे। बात करने का अवसर दे। हम कृतज्ञ होंगे। किधर जाओगे? नहीं, जिसको भी बात करनी है हमारे श्रीमान वटप्रीत से बात करे। हमारे यहाँ किसी एक से बात करने की विधान नहीं है। भाई बन सकता है श्रीमान, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, तुम पेड़ हो और वो पेड़ नहीं? तुम्हारे जात से बाहर का है क्या? और तुम्हें शर्म नहीं है? खुद खा पी के इतने मोटे हो गए हो, मुझे लंबिया तभी कर दी है।
के नाते मैं तुम्हें अभी जाने की परमिशन देता हूँ। यहाँ रातों रात यहाँ से दफा हो जाओ। हमारा तुम्हारा यहाँ रहना मंजूर नहीं है। सुना किसके लिए गरीले बुढ़े की बकवास का मत क्या करे अटैक अटैक इस बार छोड़ दे मुसाफिर ये लो अपने भाड़े के टट्टू और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम जो भी हो जैसे भी हो हमारे घर में हो। रात्रि भी हो गई है। हम तुम्हें इस वक्त जाने को नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ध्यान रहे सुबह सुबह यहाँ से निकल जाओ। इस जंगल में देखने की साहस भी मत करना। तुम क्या ही समझोगे, तुम ठहरे जाहिल गवार। बेटा वंश, बेटा वंश, जी जी आ रहे। चलो अपने घर चले। ये पैदाइशी सेनानियां जब मनुष्यों को पालतू बना सकते हैं तो हमारा तुम्हारा क्या हिसाब। चलो अपने घर चले। अरे कमखैर बाकी मेरे पीछे आप मुझे जंगल में छोड़ के कहाँ चल गए? तुम सारे जंगल में खड़े सूर्या बेगा नगर
बता दें कि वो रात भर चौकस रहे, सावधान रहे, सतर्क रहे। और हाँ, हवा से ये भी कहना दे कि अपने साथियों, भाई बंधुओं को जड़ मजबूत करके रखें। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वे ना समझ हैं, वे अपने घुटने जल्दी टेक देते हैं, वे चारों तरफ सिर हिलाते रहते हैं। उनमें ना धैर्य है, नहीं स्थिरता। वरना देखा हरिवंश को, उनके बीच में टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता थी? चिंता न करें यार, हमारे इस एका को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो मुझे भी मालूम है सौम्य कि हमारे इस एका को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मुझे डर लग रहा है तो उन पालतू मनुष्यों से। वो हम में से सभी का कमजोरी को जानते हैं। ऐसा करें, हवा को जल्दी खबर करवा दें। तुम कौन हो? मैं घासफूस और जड़ी बूटी। यहाँ क्यों आए हो? मैं भी लड़ूंगी। किससे? मनुष्यों से। हंसते क्यों हो? मैं भी सक्षम हूँ। सक्षम हो, पहले तुम बड़े हो जाओ, बड़े होकर युद्ध की कलाएं सीखो, फिर युद्ध लड़ना। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे हाथ में क्या है? अपने परिवारों के लिए युद्ध का सामान। हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। इसमें हमें सपने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस हवा को खबर करा दें। उन्हें जो भी खबर मिले हम तक पहुंचाए। हम होंगे कामयाब। 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 हम होंगे सुनो
मकान झोपड़े में रखेंगे, बस्तियां बसाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आपको लेके जाएंगे। यहाँ ना आप लोगों को दूसरे के सामने कर खड़ा होने का अधिकार है और ना ही एक बीघे से ज्यादा जमीन दी गई है। आप लोगों को हमारे कुल्हाड़े का डर मंजूर है? क्या बताओ बताओ। हरवंश कुछ कह तो नहीं रहा था, पर ध्यान से सुन रहा था। तो कब तक की योजना है जंगल पर हमला करने की? 3 दिन बाद। मतलब हमारे पास 2 दिन है। अरे आप क्या सोच रहे हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सभी जंगलों को यहाँ बुलाओ, सभी पेड़ों को इकट्ठा करो, जल्दी। हमारे इस जंगल पर संकट आन पड़ी है। हाँ, हमारे अस्तित्व का, हमारा नाम गुम हो जाने का, ये दुनिया खत्म हो जाने से पहले हमारे बच्चों का कुचल जाने का। मनुष्यों, सुन रहे हो ना? मनुष्यों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या हम पेड़ों ने कोई तकलीफ तुम्हें पहुंचाई? क्या हम पेड़ों ने तुम्हें कभी काटा, छीला? क्या हम पेड़ों ने तुम सबके परिवार से किसी को अलग किया? तुम सभी ने अपने फायदे के लिए हमें काटा, छीला, हमारे अपने परिवारों से अलग किया। तुमने अपने फायदे के लिए ऐसे ऐसे युद्ध रचे जिसमें मारे गए हम। तुमने पहला विश्व युद्ध रचा जिसमें मरे तो हम। तुमने दूसरा विश्व युद्ध रचा जिसमें मरना बचे तो हम। हमारे पूर्वजों ने मुझे फिर से जिंदा किया। हमारे पूर्वजों ने गले से लगाया और जीवित किया, और जीवित भी किया तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए, तुम्हारे परिवार के भविष्य के लिए। लेकिन हमारे बच्चों का क्या? हमारे परिवार का क्या? हमारे बच्चों के भविष्य का क्या? मनुष्यों, अब देखना हमारा कर्तव्य और तांडव। यहाँ सुनो। जी आर्य। उस मनुष्य के घर जाओ, उसके अपने जनों को उठा कर लाओ। पर हम वहाँ कैसे जाएं यार? हमें तो उनका आता पता भी नहीं मालूम। क्यों? अपनी हवा है ना, इसे सब पता है। क्यों नहीं? मुझे तो सब जगह का पता मालूम रहता है। मुझे उनके घर का पता मालूम है। उनका घर गांधी मैदान में है। उनकी एक माँ है, एक पत्नी, 2 छोटी-छोटी बच्चियां हैं। तो चलो। और सुनो, अब क्या हुआ आर्य? उन परिवार में से सिर्फ एक बच्ची को ही उठा कर लाना। लो, सुन लो इनकी बात। इतना मेहनत करने के बाद भी कहती हैं कि 250 ग्राम ही खाऊंगी। आर्य, आपको पता है उनकी दादी हमारे बारे में बात कर रही थी। क्या? घबराइए नहीं, हमारे हित के बारे में बात कर रही थी और अच्छी-अच्छी बातें कर रही थी। ऐसा करो, उनकी दादी को नहीं, उनके बच्चों को लेकर आओ। और हाँ, दादी की अनुमति से ही लाना और हमारा यहाँ का हाल बताना। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम्हारे आने तक का हम जागे रहेंगे। दादी बताओ ना कि क्या हुआ? दादी क्या
मौसम में हमारा घर द्वार भी अपना मन बदलता है। हम दूर नहीं है, सड़क पे रहते हैं, एक दूसरे को छूते रहते हैं। क्यों? हमें एक दूसरे को एहसास दिलाते रहते होने का। ऐसा क्यों करते हो? ताकि कोई हमें एक दूसरे से जुदा ना करे। तुम लोगों को हमसे क्या चाहिए? तुम्हारी 2 बेटियों में से एक बेटी जिसे हम अपने साथ अपने घर जंगल ले जाएंगे। हाँ, तुम लोगों को क्या लगता है हम ले जाने देंगे? घबराइए नहीं, आपकी पोती को कुछ नहीं होगा। दादी दादी, मेरी प्यारी दादी, मेरी बात सुनिए। क्या? घबराइए नहीं, आपकी पोती को कुछ नहीं होगा। हम उसे नाजों से रखेंगे, हम कहानियां सुनाएंगे और अपने बारे में बताएंगे। बस आप हमें ले जाने की अनुमति दे दें। हमारे आर्य के कहे अनुसार हम आपकी अनुमति के बिना आपकी पोती को नहीं ले जा सकते। इससे क्या होगा? बच्चे ना मिलने पे शायद कटकट को पे दया हो जाए। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अनुमति देती हूँ और भगवान से यह प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का कल्याण हो और मेरा नालायक बेटा सही रास्ते पर आ जाए। थैंक यू दादी। चलो कहाँ? हमारे साथ हमारे जंगलों में। जंगल में तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं जाऊंगी। नहीं, मैं जाऊंगी। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। एक मिनट। आप देखिए अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़ बक्कड़ बोल। अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, हसीना पे पूरे सो। अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़ बक्कड़ बोल। अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, हसीना पे पूरे सो। सो में निकला धागा, छोड़ निकल के भागा। सो में निकला धागा, छोड़ निकल के भागा। अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़। चोर की बीवी ऐसी थी, दुल्हन बनकर बैठी थी। चोर की बीवी ऐसी थी, दुल्हन बनकर बैठी थी। अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़, शायद पीने वाला बेशरम, शायद पीने वाला बेशरम। ये तो मैं जाऊंगी जंगल, ले चलो मुझे जंगल। तो चलो आओ और मेरी पीठ पे बैठ जाओ। चलो। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। सुनो, जल्दी से उस नालायक कटकट को फोन लगाओ, जल्दी करो। और हाँ, बात करते समय नकली अभिनय करना, उससे बच्ची बिछड़ने का एहसास दिलाना। और हाँ मिल्की, तू भी नाटक नौटंकी करना। कैसे? ऐसे आएगी आएगी आएगी, मेरी पोती धरती का सीना चीर के आएगी। कोई बल मेरी बच्ची को वापस लेकर आओ। कोई मेरी बेटी को बचा लो। कोई मेरी बहन को बचा लो। कोई मेरी पोती को लेकर आओ। कोई तो बचाओ मेरी पोती को। हाँ जी, अब तो करे अर्जुन की मानी। हाँ, फोन लगा, जल्दी कर। कट कट फिर। अरे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी बातों को। अपने मुंह से सीटी हटाओ, ये मेरा ऑर्डर है। अरे ला, फोन दे। हेलो हेलो कटकट, हेलो कटकट, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई कटकट। अरे क्या हुआ माँ? तेरी बेटी चिंकी को किडनैप कर लिया है। अनर्थ हो गया है कटकट। अरे ये तो अच्छी बात है, चलो मिठाई बनवाता हूँ। अरे तेरी बेटी चिंकी को किडनैप कर लिया, सुना तूने? अरे माँ शांति से बात करो, शांति से। वो तो सवेरे ही चौका बर्तन करके घर वापस चली गए। ओहो, अरे मैं वो शांति की बात नहीं कर
ढंग के बात करो। अरे मुझे मेरी पोती वापस चाहिए, सुना तूने? घर पर कौन आया था? जंगल। किसने किडनैप किया? जंगल ने। कहाँ ले गया? जंगल में। जंगल ने? अब मैं समझा। जंगल ने किडनैप किया और जंगल ले गया। ठीक है माँ, तुम चिंता नहीं करना, मैं फोन काटता हूँ और चिंटी को ढूंढ के लाता हूँ। कट। अब देखना मजा आएगा। आओ। चलो। मैं अभी वीडियो कॉल करता हूँ, सबको कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। करते हो, कभी सुन भी लिया करो मेरी बात। सर, आप परेशान दिख रहे हैं, हमें बताएं। मेरी बच्ची को किसी ने किडनैप कर लिया और ले गए जंगल। कौन हो सकता है किडनैपर सर, हमें बताएं, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ, छोड़ेंगे नहीं। जंगल। सर, हम किडनैपर के बारे में पूछ रहे ना कि जंगल के बारे में। अरे किडनैपर का ही नाम है जंगल। ऐसे कैसे हो सकता है सर? जंगल के ना हाथ होते हैं, ना पैर, ना बोलने के लिए मुंह। कहीं आप हमसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? कट कट कभी मजाक नहीं करता। जब कट कट मजाक करता है न कुछ घटता है, और जब घटता है तो सब घटनाग्रस्त हो जाते हैं। सर, किडनैपर किडनैप करके अपनी बेटी को कहाँ ले गए होंगे? जंगल में। सर आप फिर मजाक कर रहे हैं। जंगल ने किडनैप किया और जंगल में ले गया। अच्छा मजाक है। सर आप हमें कंफ्यूज ना करें, सही सही बताएं क्या बात है, हम मदद को तैयार हैं। हाँ, तैयार है। अरे कंफ्यूजन किसमें क्या बात है? जंगल के सारे वृक्ष आए थे मेरे घर, मेरी बच्ची को किडनैप करके अपने घर द्वार जंगल में ले आए हैं, और ये वही जंगल है। तो सर बताएं हम क्या कर सकते हैं? चारों तरफ फैल जाओ, जंगल को नाक नाक कर डालो, पहाड़ों को खोद डालो और मेरी बच्ची को ढूंढ लो। सर, इससे एक पन दो काज हो जाएगा। इससे आपकी बेटी भी मिल जाएगी और हमें जड़ी बूटियां और लकड़ियां भी मिल जाएंगी। और हाँ, सब अपना फोन चार्ज रखेगा। क्यों सर? क्योंकि हम एक दूसरे से संपर्क में रहेंगे और जुड़े रहेंगे। जाओ, चारों तरफ फैल जाओ। ओके सर।
ले जाओ और तकदीर रेगिस्तान में छोड़ दो। नहीं, कोई बचाओ मुझे, बचाओ, अरे मुझे बचाइए, हमारे रहते तुम ऐसे कैसे इसे तपती रेगिस्तान में छोड़ाओगे? ये जो भी है हमारे परिवार का सदस्य है, हमारे सुख दुख का साथी है। मैं भी देखूं कि ऐसे कैसे तुम इसे तपती रेगिस्तान में छोड़ाते हो। अरे कम वक्त देखते क्या है, अटैक! मेरी बच्ची, मेरी प्यारी बच्ची, तुम ठीक तो हो? और ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ? काट डाला किसने? इन लोगों ने। अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? मेरी बच्ची का बैग काट डाला। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा, जंगल को बंजर कर डालूंगा। पापा, ऐसा आप नहीं करेंगे। अरे ये तुम्हारे पैर कैसे ठीक हो गया? इन लोगों ने मेरा पैर नहीं काटा था, और हाँ, मेरे एक पैर कट जाने पर आप इतना दुखी है। लेकिन आपने कभी इनके बारे में सोचा है? सोचा है आपने? जब आप इनके ऊपर कुल्हाड़ी और आरी चला देते हैं, इन्हें कितना दुख होता होगा, इन्हें कितना दर्द होता होगा। पापा, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी इन लोगों के साथ इस जंगल में। हाँ हाँ हाँ, मैं भी इसी जंगल में रहूंगी। इसी जंगल में रहूंगी। हाँ हाँ, मैं भी इसी जंगल में रहूंगी। ऐसे तो मैं अकेला ही रह जाऊंगा। ऐसे तो यह भी अकेले रह जाएंगे। धीरे-धीरे इनके प्रजाति को खत्म करने पे तुले हैं आप लोग। सर, आप हमें आज्ञा दें, यही सही मौका है इन पेड़ शासनकारों को इनके जड़ से उखाड़ डालने का। हाँ हाँ, उखाड़ डालने का। चुप! चुप! भागो! अब मैं अंतिम निर्णय लेता हूँ। कट जो निर्णय लेता है, वही निर्णय उसका अंतिम निर्णय होता है। अब मैं भी जंगल में रहूंगा और इन लोगों के साथ झूमूंगा, नाचूंगा, गीत गुनगुनाऊंगा। यही तो इंसानों का कर्तव्य होता है। और हाँ, अगर किसी ने जंगल को काटा तो कट इसको कट करके काट डालेगा। तो ठीक है, तो चलो हम लोग एक साथ मिलकर झूमते हैं, नाचते हैं और गीत गाते हैं।